उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक नए आदेश को लेकर फिर से चर्चा में हैं। हाल के दिनों में आई खबरों और शिकायतों के बाद सीएम योगी ने खान पान की वस्तुओं में गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सभी खाने पीने की दुकानों, ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स पर अब मालिक और मैनेजर का नाम लिखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के साथ साथ देश के कई हिस्सों में घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की जांच के साथ साथ सत्यापन के भी निर्देश जारी किए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस और खाने पीने की वस्तुओं में गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं और ऐसी घटनाएं विभत्स हैं और ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते। प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने आवश्यक हैं। सीएम ने कहा कि खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी आवश्यक है। अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाए। खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने चाहिए। सीएम ने कहा कि खान पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था भी हो, न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों में भी सीसीटीवी लगा होना चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध भी कराएगा। सीएम योगी के नए आदेश पर राजनीति गर्मा सकती है। बता दें, हाल ही में कांवड़ यात्रा के दौरान भी कुछ इसी तरह का आदेश जारी किया गया था, जिसमें खाने पीने की दुकानों पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना अनिवार्य किया गया था। मामले को लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा मचाया था और राज्य सरकार के इस आदेश को सांप्रदायिक करार दिया था और विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और कोर्ट ने योगी सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अब एक बार फिर सीएम योगी ने खाने पीने के केंद्रों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी कर दिया है। मामले पर हंगामा मचना तो तय माना जा रहा है कि हर क्षेत्र में जनता को कहा कि तुम्हारे सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि पर ठेस नहीं आने पाएगा। तो ये कुछ वीडियो जो आ रहे हैं, कुछ लोग बेधर्मी लोगों को अपने खुद बेधर्मी हैं, उनको बेधर्मी बना रहे हैं। तो उस वीडियो के आधार पर देखने पर लगता है कि जनता में कुछ लोग धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि वो लोग लड़ जाएं आपस में कि ये है। तो उसकी समरसता कायम करने के लिए कानूनी का सहारा हो सकता है। और निश्चित रूप में पहले भी बयान दे चुका हूं कि लोगों के दुकान पर प्रोपराइटर का नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार तो रेहड़ी पर 10,000 रुपया तो आधार कार्ड पर पैसा दे रही है। तो आधार कार्ड पर पैसा तभी पाओगे जब दुकान का नाम लिख रहोगे आप, अपना आधार कार्ड और नंबर मोबाइल सही रहेगा। तो बिना भेदभाव के ये तो नहीं लिखा है कि दूसरे वर्ग को नहीं देना है। तो ये कानून तो पहले बनना चाहिए, मेरे नीति निर्देश होना चाहिए। जैसा भी आवश्यकता पड़ता है, जो वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री ने, उसके हिसाब से हमेशा नीति निर्देश बना रहे हैं। मैं उसका समर्थन करता हूँ। भाजपा की सरकार पुलिस को जुल्म और अन्याय करने का अधिकार देने का काम कर रही है। अब पुलिस पूरे प्रदेश में सारे दुकानदारों से वसूली करने का काम करेगी, उन पर फर्जी मुकदमे लगाएगी और मुकदमे लगाने के नाम पर वसूली करने का काम करेगी। अगर कोई दुकानदार सफाई नहीं रखता है तो वैसे भी उसकी दुकान में कोई भी खाना खाने नहीं जाता है। इसलिए भाजपा सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है। इससे पुलिस को लूट करने की खुली छूट मिल जाएगी और व्यापारियों का शोषण होगा, दलित लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी दुकानें बंद होने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे।